हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मनोज पांडे आर्ट एंड ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज है 11 तारीख और अभी मेरे हाफ ईयरली पेपर सब खत्म हो चुके हैं। तो अब मेरे बहुत सारे प्लान हैं दिवाली के लिए, क्योंकि 30 तारीख को है दिवाली। बहुत सारे प्लान हैं और मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा कि पहले हमारा घर मतलब बहुत चेंज हो गया है। इस हिसाब से घर चेंज इन द सेंस की दिवाली की सफाई होगी तो बेड वेड सब हो गया और मैंने कैसे हिसाब से प्लान्स बना रखे हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, बहुत रफ सा है, वो भी दिखाऊंगा। और अब मैं दिखा देता हूँ घर कैसा दिख रहा है। तो और कपड़े, मैं अभी जस्ट स्कूल से आ रहा हूँ। याद थी तो मेरी छुट्टी हो गई थी। मेरा का लास्ट पेपर था जीके का, 40 नंबर का पेपर था मेरे। 37 कुछ आ जाएंगे उसमें। तो पेपर तो मेरा बहुत अच्छा गया। और ये मेरे कपड़े हैं, अभी इसको चेंज करता हूँ इन 3, 2, 1 गो। तो गाइस अब मैंने कपड़े अपने चेंज कर लिए हैं और सब कुछ हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा घर अब हो चुका है और कैसे चेंजेस हो गए हैं। तो पहला मैं दिखाता हूँ पहले आपको इन 3, 2, 1 गो। गाइस ये हो गया है, मतलब पहले इधर को बेड, पहले मैं आपको दिखाता हूँ इधर को बेड होता था। इधर को ये रैक इधर नहीं होता था, इधर होता था, आप देखा होगा कभी ब्लॉग में। और ये तो इधर होती थी, ये इधर होती थी और यहाँ पे ये होता था। और ये है हमारा अभी इतनी बड़ी खाली वॉल है, मैं आपको पूरा लेट के दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि आ नहीं पाएगी ये। तो इतनी बड़ी हम पे खाली वॉल है। और आपको पता है कि मेरे पे वॉल खाली देख के कुछ चुल मच रही है और ये ऊपर ये हो रही। तो अब यहाँ पे देखो इतनी जगह यहाँ खाली है, इतनी जगह यहाँ पे है, देखो उधर उधर देखो गाइस बहुत ज्यादा भरा भरा लग रहा है। देखो इधर राधा कृष्णन की, ये तो रेडीमेड पेंटिंग है, ये मेरी बचपन की बनाई हुई है, ये मेरी बहुत पुरानी है तो लगा दी थी मैं। देखो इधर खाली है और इधर बहुत ज्यादा खाली है। तो ये कमरा तो हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा कमरा। और ये मम्मी कपड़े धो रही है अभी किचन साइड को। और आगे देखो ये कमरा अभी पूरा चेंज हो चुका है। और यहाँ पे एक बहुत नई चीज मैंने बनाई थी जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गैस मैं निकाल तो नहीं पाया ऐसे क्योंकि मेरी हाइट छोटी है। तो ये है वो पुरानी हमारी घड़ी टूट गई थी, तो उसके कांच में मैंने ग्लास पेंटिंग करने की कोशिश करी। गैस बहुत मेहनत लगी, मतलब मेरे तो समझ नहीं आई, मुझे तब पसंद नहीं आई ग्लास पेंटिंग। और मेरा हाथ बहुत हिल रहा है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मगर फिर भी ये मैंने ग्लास बनाई थी उल्टा करके, और मम्मी ने बोला मुझे कि ये बना ले, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट्स में देखी थी ये। और ये चार्ट में ला रखा हूँ। और ये ऊपर देखो, और ये ऊपर राम जी रखे हैं। अब मैं कूद गया नीचे। अब मैं आपको बताऊँ मैंने क्या है। तो गाइज मैंने सोचा है पहले इधर का ये निकाल लेते हैं। और गाइज खाली पेट आपसे बात नहीं करी जाएगी, तो एक काम करता हूँ मैं नाश्ता ले आता हूँ इधर मेरा, क्योंकि मैं नाश्ता करी गया नहीं था। गया 30 पे मैं घर आ रहा हूँ, तो अभी घर में आके नाश्ता करता हूँ मैं, क्योंकि भूख अब लग रही है। क्योंकि 10-15 दिनों से यही रूटीन बन गया है नाश्ता देर से करने का। तो कर दिया नाश्ता। ये छोले रात के बचे हुए, लाइट जला लेते हैं। और ये है सब्जी का पूरा भगोना। आज ज्यादा सब्जी बनेगी, और दिन दीदी की मतलब गैप चल रहा था, कम थी, क्योंकि दीदी नहीं खाती थी और पापा रुद्रपुर गए हुए हैं, तो एक प्लेट निकाल लेता है। इसमें रख लिया हमने छोले। और मैं ले लेता हूँ 3 रोटियां, रोटी ले ली है। और यहाँ से एक बड़ा चम्मच निकाल के सब्जी ले लेते हैं। तो गैस खाने की प्लेट रेडी हो गई है, चलते हैं अभी आराम से, क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा और एक हाथ से ये, मेरा हाथ गैस बहुत हिलेगा, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरे को डर लग रहा है कि पानी का गिलास अच्छा लग जाए। ऊपर से आज मैं खाना खाऊंगा बेड पे, मतलब और दिन में खाता नहीं हूँ, लेकिन आपसे आज बात करनी है तो खाना पड़ेगा ही। तो ये है हमारा खाना। इसमें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, छोले की सब्जी है, आलू बीन की सब्जी है, रोटी है, और ये पानी है। पानी को मैं इधर रख देता हूँ, ये मैंने ऊपर रख दिया पानी। और अब मैं करता हूँ आपसे बात, ठीक है। तो कैमरा फ्लिप करते हैं 3, 2, 1। तो गाइस नींद आ रही है थोड़ी सी, तो अभी मैं कुछ खा के देखता हूँ, पहले छोले खा के देखता हूँ थोड़े देर। आज छोले बहुत टेस्टी हो रहे हैं। तो गाइस अभी जो है आपको देख रहा है पीछे पूरी वॉल खाली है, तो मैंने सोचा है इस बार कि इस पूरी वॉल को मैं भरने वाला हूँ, और इधर साइड भी और मेरे पीछे इधर भी मैं पूरा ऐसा बना रहा हूँ। बहुत सिंपल प्लेन सा लग रहा है। और आप जानती हो कि एक आर्टिस्ट के घर में खाली दीवार अच्छी नहीं लगती, उसको ये अच्छी शोभा नहीं होती। तो ये है मेरे प्लान। और मैं आपको भी रफ स्ट्रक्चर दिखाता हूँ उसका, 1 मिनट, क्योंकि वो अंदर यहाँ रैक में रखा हुआ है। मतलब मैंने अपनी पुरानी
पुरानी का इसी साल की है, हिंदी की कॉपी के पीछे वाले पन्ने पे मैं सोच रही थी ऐसे बनाऊँ स्ट्रक्चर। तो मैंने एक पेन पकड़ के बनाना शुरू कर दिया स्ट्रक्चर उसका। तो दिखाता हूँ आपको। 3 2 1 गो। तो गाइस मिल गई हिंदी कॉपी और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं। मैं वाला स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। ये है दरवाज़ा इधर, ये दरवाज़ा, ये इधर को अलमारी वगैरह है, तो उल्टा दिख रहा है। तो ठीक आप यहाँ समझ सकते हो। ये देखो ऊपर ये खड़ी है, ये हनुमान जी हैं, ठीक है। यहाँ ये ऊपर इस पर मैंने घड़ी बना रखी है हनुमान जी। अब ये जो 3 प्लेटें हैं, मैंने सोचा कि प्लेटों से मैं बहुत बड़ा डेकोर बनाने वाला हूँ। जैसे मैंने पहले बना रखा था ऐसे करके जिगजैग उस पैटर्न में लगा रखी थी मैंने प्लेटें, तो उस हिसाब से मैं लगाने वाला हूँ। और मैंने सोचा है कि हम आगे आके और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपको बैक टू बैक वीडियोस भी आते रहेंगी। अब बता दूँ क्या है मेरे प्लेटों में। मैं सोचा ये जो 3 प्लेट होंगी ऊपर की आपको 3 दिख रही है, इसमें बनेंगी जगन्नाथ जी, सुभद्रा और दाऊ भैया, यानी कि वो हमारे जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा उनकी बहन और दाऊ भैया। और यहाँ नीचे ये होंगी 3 बड़ी प्लेटें, इनमें मैं कलर करके उनके फेस बना लूँगा। अब ये जो दिख रहा है आपको फूल जैसा पैटर्न, ये भी प्लेटों से बनेगा। इसमें होंगे छोटी छोटी सिकंदी जैसे उस वाली प्लेट में थी, ठीक है, उसमें होगी। मगर ये प्लेट का साइज़ इस प्लेट से छोटा होगा, इस प्लेट का साइज़ इस प्लेट से छोटा होगा। ये होंगी बड़ी प्लेटें। तो इधर ये 5 ऐसे लगेंगी, इधर ये ऐसे लगेंगी। तो बीच में जो जगह बचती है मैंने सोचा है उसके लिए मैं बनाऊँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने राम करके लिखा है। पहले मैं सोचा राम जी की ड्राइंग बनाऊँ, बट यार राम जी की ड्राइंग तो बहुत बना ली है। तो एक काम करता हूँ, और फिर वाली बात को देखे कि हनुमान जी उधर तो राम जी नीचे नहीं हो सकते, ऊपर ही रखना होता है, मतलब फिर भी। तो मैं सोचा मैं गणेश जी की ड्राइंग बनाता हूँ। और क्योंकि हम लोग सोते इधर पे ही हैं इसी बेड पे, तो हम इधर को खिड़की और को ऐसे करके सोते हैं। तो उठते ही सीधा अगर भगवान के दर्शन हो जाएंगे फेस पे तो बहुत अच्छा लगेगा। हनुमान जी के तो रोज़ हमको हो ही रहे हैं, पंचमुखी हनुमान जी। और जो आपको मैंने वो दिखाई और जो आपको गाइज मैंने वो दिखाई थी अपनी घड़ी वाली ड्राइंग, उसकी जो वीडियो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, शॉर्ट में है। तो मेरे पेपर चल रहे थे तो मैं ज़्यादा लॉन्ग बना नहीं पाया, उसको डिटेल में नहीं दिखा पाया। और बहुत दिमाग ख़राब हुआ था उसमें, क्योंकि कलर मैं चला रहा हूँ, ये मैंने कैमल के नए वाले खरीदे, वो मैं चला रहा हूँ, रेड चल रहा है, मगर येलो बहुत पतला सा था उनको, चल ही नहीं पा रहा था उस पर। फिर मैंने डैब 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 करके रुई पकड़ी, उससे डैब 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 करके करने की कोशिश करी, उससे थोड़ा कलर बैठा, तब जाके हुआ। तो अब मैंने गणेश जी की मधुबनी आर्ट बनाने की सोची है, तो जिसका मैं पिक्चर तो आपको ड्रॉ करने के बाद ही दिखा पाऊँगा, मतलब आउटलाइन बन जाएगी फिर दिखा पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास अभी घर में एक ही फ़ोन है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं रिकॉर्ड करूँगा तो फिर मैं ड्राइंग नहीं कर पाऊँगा। तो अभी नाश्ता करते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ कुछ देर बाद, 1 आधा घंटा थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम बनाएंगे ड्राइंग। तो तब तक के लिए करते हैं पॉज इन 3 2 1 गो। तो गाइस दिमाग पूरा खराब हो गया, अब हो गए थकान बहुत ज़्यादा, ब्रेक बिल्कुल नहीं लिया तब से और काम कर करके थक चुका हूँ। तो ड्राइंग तो वैसे गाइस कंप्लीट हो चुकी है, खुशी की बात तो ये है। और अब उसमें मेरे को पन्नी चढ़ानी थी, सेंस में तो कवर लाया हूँ मैं। पहले कवर लेने गया, यहाँ से बहुत काम करा तो वो सब लाया हूँ। तो वो चढ़ाते हुए भी दिखाऊंगा पापा को, फिर मुझसे तो चढ़ता नहीं है, ये सब काम मेरे पास की नहीं होते, मैं ड्रॉ करके दे देता हूँ। और आपको दिखाते हैं ड्राइंग इन 3 2 1, फाइनल प्रोडक्ट दिखाएंगे डायरेक्ट इन 3 2 1 गो। तो गाइस अब यार सोच रहे हो तो पुराने राम जी है, तो मैंने क्या करा था, मेरे को चाहिए था इसके लिए एक बेस। उस ड्राइंग को बनाने के लिए मैंने आपको आउटलाइन तो दिखाई थी, फिर भी बता रहा हूँ, मुझे चाहिए था इसके लिए एक बेस। तो मैंने क्या करा, राम जी आदि की पन्नी हटा दी और उसके ऊपर ही मैंने अपनी उस ड्राइंग का पेपर चढ़वा दिया, चार्ट पेपर। फिर उसके बाद ड्रॉ करा। तो अभी दिखाता हूँ मैं उसे। 3 2 1 गो। तो गाइस ये बनी है हमारी मधुबनी आर्ट, जो है बिहार की ट्रेडिशनल आर्ट। उसमें गणेश जी आपको कैसे लग रहे हैं आप बताओ। और मेरे को तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब बहुत कलरफुल वाइब आ रही है इनको देख के, बहुत अच्छा सा शांति सी फील हो रही है, शांति सी फील हो रही है, बहुत कलरफुल लग रहे हैं। मैंने चूज इसको इसलिए करा था क्योंकि बहुत कलरफुल सा इसमें बैकग्राउंड भी था। और ये तो मैंने खुद, पहले मैं सोचा था कि यहाँ पे पेन से ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड करूँ, बट मेरे पे टाइम इतना नहीं था, क्योंकि पेन से मैं करता तो भाई अच्छे से डिटेल ही देता, क्योंकि ज़्यादा मतलब वो नहीं अच्छे से बनाता। तो पेन से करने में, पेन से भरने में बहुत टाइम लग जाता, और मेरे ब्रश पेन अभी ख़त्म हो चुके हैं और ब्लैक कलर उसका ख़त्म ही हो गया है वो। तो मैंने सोचा कहाँ करूँगा करके, तो फिर मैंने बहुत प्लेन से सिंपल बैकग्राउंड डाल दिया, येलो करा, उसके ऊपर रेड रेड धारियाँ डाल दी। पर गाइस ये प्लेन है, सिंपल है, मगर लग बहुत प्यारा रहा है। कुछ भी कहो, मैं को थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ।
गाइस इसको आप 10 में से रेटिंग करना और इसका शॉर्ट आपको कल मेरे चैनल पे मिल जाएगा 12 तारीख संडे को। और गाइस एक और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये जो व्लॉग है 11 तारीख को बना है लेकिन अपलोड 12 तारीख को होगा, क्योंकि अभी रात को बैठ के पहले तो दीदी पढ़ भी रही है मैथ्स का, और दूसरा और मैं इसी फ़ोन में एडिटिंग भी करता हूँ, इसी फ़ोन में मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो मम्मी वाला फ़ोन है, पापा उधर बैठे अपना काम कर रहे हैं, पापा वाले फ़ोन से मैं नहीं करता हूँ ये वाला काम, एडिट कर लेता हूँ मगर फिर भी। तो इसलिए मैं एडिट तो करने की अभी हिम्मत नहीं हो रही है मुझमें, क्योंकि मेरे को लगे थकान। अब मैं चाहता हूँ शांति से बैठ के फ़ोन चलाना, या फिर मैं सो जाऊँगा। या फिर गाइस आजकल आपके भाई ने ना एक और नई चीज़ शुरू करी है। खैर बीच में अभी मैंने रोक दी थी क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे, तो अभी मैं दिखाता हूँ। तो मैंने हिंदी साहित्य की किताबें पढ़ना शुरू करा था। तो कफन में पढ़ चुका हूँ, एक ये प्रतिज्ञा है ये भी मैं पढ़ चुका हूँ। कर्म भूमि अभी चल रही है और गोदान मेरी अंदर है। तो कर्म भूमि मैंने 4 चैप्टर पढ़े थे, उनको मैं भूल गई क्योंकि 1 महीने पहले पढ़े थे। उसके बाद पेपर वेपर आ गए थे, फिर बहुत फंक्शन वंक्शन चल रहे थे, वो जन्माष्टमी वन्माष्टमी 15 अगस्त वगैरह बहुत आई है। उसके बाद हम लोग को कहीं जाना भी था, तो उस वजह से तो नहीं हो पाया। तो गाइस मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको मुंशी प्रेमचंद्र की ये हिंदी साहित्य की किताबें पढ़नी चाहिए। काफ़ी अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छा, इससे टाइम पास कह सकते हो। और इससे आपका जैसे मेरा हिंदी का शब्दकोश भी बहुत सही हो गया है। जैसे कि पहले मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, हिंदी के शब्द मैं उतने नहीं बोल पाता था, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से उन शब्दों को प्रोनाउंस भी कर पाता हूँ। और मेरे को नए नए शब्द सीखे भी मैंने साहित्य से, क्योंकि साहित्य में बहुत अच्छे अच्छे पुराने शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो अब नहीं करते हैं, पहले ही टाइम पे करते थे। तो बहुत ज्ञान पेल दिया मैंने आपको। और ये है वो रोल पन्नी वाला, क्या है 20 रुपए का, बहुत कम दिया है इनने तो। शायद मैं दिखा देता हूँ आपको, देख रहे हो कितना पतला सा दे रखा है इसमें। और यह कैची छोटी वाली, खाली कैची चलाऊंगा झगड़ा होगा मजा आएगा। तो ये रहा, तो अभी इन सबको पहले सेटअप में रख देता हूँ। और ये इसमें इस वाले डब्बे में गोदान और कर्म भूमि आई थी, मैंने इसको ऐसे काट के स्टैंड बना दिया। मस्त जुगाड़ लगाना है टेक्नोलॉजी वाला। और बुकमार्क तो आपने देखा ही है, मैं इसमें नारुतो वाला डला है। सास्के वाला बुकमार्क गाइस मैंने भेज दिया था अपने स्कूल में। हाँ गाइस कितनी बार मेरे एक दोस्त है वो एनिमे का फैन है, मतलब मैं भी हूँ ही मगर वो मुझसे बड़ा वाला है। तो वो उसने मुझे बोला था कि ये बुकमार्क बनाने में मुझको लगी थी कम से कम 10 मिनट की मेहनत। और उसने मुझे पूरा वो 20 वाला बिस्किट का चॉकलेट वाला पैकेट होता है वो पूरा दे दिया था। उसके बदले तो मैंने भेज दिया था, रिबन उसने खुद लगाया। तो मेरे लिए तो सही था, और टेप वेप भी लगा दिया था उसने भी, बाद में मैंने भी टेप लगा दिया था अपने उसके ऊपर उसको लेमिनेट टाइप करने के लिए। तो पापा तो अभी काम ही कर रहे हैं, तो पापा को मैं पूछता हूँ कि पापा लगवा दोगे तो बताओ। पापा अभी टाइम है तो लगाओगे? पापा हाँ तो कह ही दे रहा है, सर तो हिला दिया, अब देखते हैं कब तक लगवाते हैं। तो जब लगाने बैठेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा इन 3 2 1 गो। कैसा आप सभी लोग, और देख सकते हो मैंने कटिंग करा ली बालों की, मस्त हेयर कट हो गया मेरा। और मेरी जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मेरी माता श्री ने क्या कहा होगा सबसे पहले सोचो कि अब तो इंसान का बच्चा लग रहा है। मैंने कहा इससे पहले का लग रहा था, कैसे इससे पहले तो जानवर का बच्चा लग रहा था। मैंने बोला अगर मैं जानवर का बच्चा तो आप जानवर, ये सुनते ही उनने मेरे कान में चट तमाचा कर दिया। चलो गाइस ये तो चलते रहेगा। तो गाइस अब मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि कल रात मेरे को एडिटिंग करने का मौका नहीं मिला, और सुबह भी मैं लेट से उठा, फिर नाश्ता वगैरह करा, और फिर मैं बाल वाल कटाने के मतलब नाश्ता मैंने क्या करा, सुबह उठा मैं ब्रश व्रश करा, फिर हमने नाश्ता कर लिया, क्योंकि नहाया नहीं, क्योंकि सुबह सुबह ही अगर मैं चले जाता नहाने तो बहुत भीड़, सॉरी बाल कटाने तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मैं गया अप्रॉक्स 10 बजे के आसपास, बहुत लेट गया मैं तो तभी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको एक और चीज़ दिखा दूँ दोबारा से, हमारे गणेश जी अभी आपको उल्टे दिख रहे होंगे, लेकिन इनका फेस इस साइड को होता है, ऐसे करके साइड को ऐसे करके यूं, ऐसे करके यूं सूंड है, ये आगे का स्ट्रक्चर और यूं सूंड देख सकते हो। बस इसमें मेरे को एक ही मिस्टेक हुई कि ये जो कान है मेरा, ये जो आप मिस्टेक देख रहे हो, ये जो कान है थोड़ा पतला हो गया, थोड़ा सा मोटा होता तो इसके बराबर में लगता। इससे क्या लग रहा है, आप दूर से देखोगे तो ये कान बहुत, ये बहुत बड़ा लग रहा है, ये वाला बहुत बड़ा लग रहा है, और ये बहुत छोटा लग रहा है। बस बाकी तो बहुत प्यारी ड्राइंग बनी है। तो ब्लॉग कहीं बैंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।